अस्सलाम वालेकुम क्लास। ठीक है, अच्छा अब एक मजे की बात, जो बस आंख बंद करते ही आंसर आ जाएगा, मतलब उसे आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, वो चीज सिखा रही हूं मैं आपको। ठीक है, अब सपोज मल्टीप्लीकेंड है आपके पास 3, 4, 9, 2, या आगे भी बढ़ा लें, जो भी कर लें आप। ठीक है, और मल्टीप्लायर आपके पास है मल्टीप्लायर आपके पास है 10। तो अब आंसर क्या आएगा? अब बस देख के फौरन आंसर, प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट क्या आएगा? कुछ भी नहीं करना। अगर 10 है, मैं किसी और की बात नहीं कर रही, अगर डिजिट 10 है आपके पास, तो आपने क्या करना है, ये जो आपका मल्टीप्लीकेंड है 3, 4, 9, 2, इसके आगे एक 0 बढ़ा देंगे, ये प्रोडक्ट आ गया। अब मैं आपको करके दिखा देती हूं। ठीक है, मैं करके भी दिखा देती हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे कि ये कैसे आ गया। ठीक है, करके दिखा रही हूं मैं आपको। अब मल्टीप्लायर हमारे पास है 10। ठीक है, 10 का टेबल आता है ना, 10 2 टाइम इज 20, 20 का 0 कैरी 2, 10 9 टाइम 90, 90 में 2 मिलाए 92 कैरी 9, 2 यहाँ आ गया 9, 10 4 टाइम इज 40, 40 में 9 मिलाइए 49, 9 यहाँ आया कैरी यहाँ आ गया 4, 10 3 टाइम इज 30, 30 में 4 मिलाइए 34। आ गया कोई आंसर? करने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल इसी तरीके से अगर इस नंबर को, अगर कोई एक मेरे पास नंबर है, सपोज मेरे पास, अब मल्टीप्लायर हम देखते हैं क्या है। मल्टीप्लायर सपोज मेरे पास नंबर है 2, 4, 8, 9, 0, या चले एक यहां पे भी बढ़ा देती हूं मैं, चले एक और बढ़ा देती हूं। ठीक है, अब इसे मैंने मल्टीप्लाई करना, अब ये छोटा नंबर हो बड़ा हो जैसा भी हो, ठीक है, अब इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 से। क्या आंसर आएगा? क्या है ये? 3, 1, 2, 4, 8, 9, 0, ये नंबर है ना, 3, 1, 2, 4, 8, 9, 0, सही है, ये नंबर है, इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करें, एक 0 बढ़ा दें। आप करके देख लें उस तरह, यही जवाब आएगा। और अगर फर्ज करें इसे 10 से नहीं, आपके पास मल्टीप्लायर अगर हो 100, अब क्या आंसर आएगा? ये 2 0 बढ़ जाएंगे इसके अंदर। मैं किसी और पेन से बढ़ाती हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए कि ये किसके 0 बढ़े हैं। ये आपसे कोई अगर आपसे वर्बली पूछे कि जल्दी से बताओ जिस नंबर को हम 100 से अगर करेंगे, जल्दी से बताओ बगैर कैलकुलेशन के आंसर क्या आएगा, आपने क्या करना है, ये 2 zeros, ये जो 2 zeros हैं, इन्हें उठा के उस नंबर के अंदर और लिख देना है, बस आ जाएगा जवाब। इसी तरीके से अगर यहां पर 3 zeros हों, अब क्या आंसर होगा? वो 3 0 उठा के आंसर में लिख दें। करके देख लें, करके देख लीजिएगा, चले करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई, ये इधर किया है ना हमने, अब 1000 से मैं यहां मल्टीप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ, सही है। अब ये देखिए, वो फिर बिल्कुल बच्चों वाला करके दिखा रही हूं मैं अभी आपको। 0 से पहले इस पूरे को करेंगे 0, जब किसी को भी हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फिगर भी 0 हो जाती है। 0 से कीजिए 0, यानी 1 2 3 4 5 6 7,
यहाँ 0 आ गए। अब इस 0 से करें, यानी पहले 0, अब यहाँ क्रॉस डाल लें वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सेकंड 0 है, यानी 10 की प्लेस वैल्यू का 0 है। फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। फिर अब ये 100 की वैल्यू का है, तो यानी ये देखिए 100 की वैल्यू यहाँ पर आई। क्रॉस इसलिए डाल रही हूँ कि क्योंकि ये खुद 0 है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 और ये यहाँ 7, ठीक है। अब 1 से कीजिए, 1 किसकी वैल्यू पर है? 1000 की वैल्यू पर है, यानी अब 1 10,000, ठीक है। अब 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पूरा नंबर आएगा, 0 9 8 4 2 1 और यहाँ कहीं 3। अब मैं ये 3 रेड पेन से लिख देती हूँ ताकि ये क्लियर आपको नजर आएगा। यहाँ ब्लैक से वो लिखा हुआ है ना, ये देखिए। अब इसको आप प्लस कीजिए, 0। अब मैं जरा सा इधर को करके यूँ लिख रही हूँ कि यहाँ जगह नहीं है हमारे पास। 0 0 0 9 8। जरा सा मैं यूं करके इसलिए लिख रही हूं क्योंकि यहां जगह कम है मेरे पास। 4 2 1 3। वही जवाब आ गया, देखिए 3 1 2 4 8 9 और 1 2 3 4 1 2 3 4। ये आपको इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा, क्यों? 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो आपको 4 स्टेप करने पड़े, 1 2 3 4। और ये आपको आंख बंद करके आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब बात समझ में आई कि जब भी 10 100 1000 10,000 इस तरह जीरोस 1 के आगे लगे होंगे, तो जितने 0 मल्टीप्लायर में जितने 0 लगे होंगे वो 0 उठ के बस जो मल्टीप्लिकेंड होगा उसके आगे लग जाएंगे। आंखें बंद करके लगा दीजिए, आ गया समझ में? ठीक है। एक और चीज समझाती हूं। अगर फर्ज करें सपोज आपके पास मल्टीप्लिकेंड हो, मल्टीप्लिकेंड, क्या होता है मल्टीप्लिकेंड? द नंबर विच इज टू बी मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लिकेंड, ठीक है। अब फर्ज कर लीजिए मल्टीप्लिकेंड है आपके पास 3 2 4 0, सही है। और मल्टीप्लायर आपके पास है मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर द नंबर बाय विच मल्टीप्लिकेंड इज टू बी मल्टीप्लाइड, ठीक है। अब मल्टीप्लायर जो है फर्ज करें सपोज आपके पास 30 है, 10 100 1000 10,000 और 0 जितने लगे वो तो मैंने आपको समझा दिया ना। ये अब मैं एक और चीज समझा रही हूं, गौर से देखिए, ठीक है। अब क्या है? अब देखिए यहां ये 1 नहीं है, यहां 3 है, यहां 3 है। अब यहां कुछ भी होगा उससे हमें कंसर्न नहीं है। मल्टीप्लायर में देखिए यहां पे 3 है, इसको कैसे करेंगे? देखिए ये 0 है ना और ये भी 0 है। जब इधर भी 0 और इधर भी 0 है तो ये दोनों 0 आप यहां लगा दें, ठीक है। ये क्या चीज है? प्रोडक्ट है। ये जल्दी से प्रोडक्ट निकालने का तरीका बता रही हूं मैं आपको, ठीक है। अब ये दोनों जीरोस का मामला आपने यहां कर लिया। अब 3 का टेबल 4 तक पढ़िए। 3 4 टाइम 12, 2 कैरी 1, 3 2 टाइम 6 और 1 7 और 3 को 3 से कीजिए, क्या आएगा? 3 3 टाइम इज 9। ये आ गया प्रोडक्ट, सही है। अब इसे करके देख लेते हैं असल तरीके से, जो बच्चों वाला तरीका है। अब देखिए 3 2
240, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 30 से, सही है। अब फिर 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, सब 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4, 2 3 4, सही है। अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो वंस के नीचे क्रॉस, यानी वही 0 लगा दीजिए। चले क्रॉस कर देती हूँ क्योंकि 0 का मामला चल रहा है ना, तो कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग। 3 को 0 से करेंगे 0, 3 को 4 से करेंगे 3 4 टाइम 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 2 टाइम 6, 6 और 1 7 और 3 3 टाइम 9। अब इसे प्लस कर दीजिए, 0 0 2 7 9, आता है ना प्लस करना। क्या आ रहा है आंसर, 97200। इतना आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आ गया, ठीक है। अभी एक और नंबर ले लेते हैं। सपोज आपके पास नंबर है 2483 और इसे मल्टीप्लाई करना है आपने 40 से। मैं छोटे छोटे टेबल इसलिए ले रही हूँ कि ये तो आपको याद होंगे ताकि आसानी रहे, ठीक है। अब हमारे पास मल्टीप्लायर है आपके पास 40 और मल्टीप्लिकेंड है आपके पास, यहाँ कोई जीरो नहीं है। अब देखिए सिर्फ एक जीरो है ना, इसका मामला क्या कीजिए, एक जीरो लगाइए यहाँ पे, आप इसको भूल जाइए। अब इससे काम शुरू कर दीजिए। 4 3 टाइम इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 8 टाइम इज 32, 32 में 1 मिलाइए 33 कैरी 3, 4 4 टाइम 16, 16 में 3 मिलाइए 19 और 1 कैरी, 4 2 टाइम इज 8 और 1 9। ये आ गया आपका प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये तरीका जो था ये तो हम बड़ों वाला तरीका था, है ना, जल्दी आंसर लाने का। अब हम इसे वही तरीके से करके दिखा देते हैं। 2483 को मल्टीप्लाई करना है 40 से। देखिए जिसमें जीरोज आ रहा है ना उसका तरीका बता रही हूँ मैं ये। आप देखिए जब आप 0 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डबल डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन है हमने उसे इसी तरह देखा है ना कि पहले वंस को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे फिर टेंस को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वंस पे यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 से मल्टीप्लाई करें इस पूरे को तो क्या आएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि जब 0 किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही आता है। यानी 0 3 टाइम 0, 0 8 टाइम 0, 0 4 टाइम 0, 0 2 टाइम 0, ठीक है। अब यानी वंस का मामला हो गया तो यहाँ क्रॉस। अब उसके बाद 4 का मामला कीजिए। 4 3 टाइम 12, 2 कैरी 1, 4 8 टाइम 32, 1 33, 3 कैरी 3, 4 4 टाइम 16 और 3 19 कैरी 1, 4 2 टाइम इज 8 और 1 9। क्या आंसर आया जब आप इसे प्लस करेंगे, प्रोडक्ट क्या आया आपके पास, 0 2 3 9 9। ये आपके पास आया प्रोडक्ट। अच्छा, ये तो हमने कितने स्टेप करके निकाला ना, और देखिए ये यहाँ पर भी वही आंसर आ रहा है, एक ही स्टेप में वो आंसर आ गया, सही है। अच्छा, इसी तरीके से अगर फर्ज करेंगे 400 होता, ये नंबर जो है ये यहाँ पे बजाय इसके ये 400 होता। आप कैसे करते हैं इसे, डिफरेंट पेन से इसलिए करके दिखा रही हूँ कि ताकि फर्क आपको वाजे रहे। 400 होता है। अब क्या करेंगे, आप कुछ भी नहीं, ये 2 zeros उसी तरह लगाइए, ठीक है, और वही कीजिए। 4 3 टाइम 12, 2 कैरी 1, 4 8 टाइम 32, 1 33 कैरी 3 और 4 4 टाइम 16 और 3 19 कैरी 1, 4 2 टाइम इज 8 और 1 9। आ गया वही, क्या इजाफा है, एक 0 यहाँ बढ़ा था तो यहाँ पे भी बढ़ गया, ठीक है। ये आपका हुआ पूरा मल्टीप्लिकेशन, मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया। एक और ख़ास बात जो मैं आपको बता दूं, कभी आप कंफ्यूज हो, ये जो मैंने जीरोस वाला मामला बताया ये एंड पे आने वाला मामला बताया, बीच में अगर कहीं आ रहा होगा उससे इसका ताल्लुक नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल भी करके आपको दिखा देती हूँ।
सपोज आपके पास नंबर है 20059 और इसे मल्टीप्लाई करना है आपने 300 से, ठीक है। अब आप देखिए ये जो यहाँ जीरोस आ रहे हैं यानी वंस की वैल्यू पर और टेंस की वैल्यू पर, इनको आप ऐसे ही उतार सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये बीच वालों को नहीं उतार सकते। कभी आप इसको उतार लें, ये गलत हो जाएगा आपका काम। अब देखिए आपने इन जीरोस को यहाँ उतार लिया, अब यहाँ आपके पास 3 जो है उसे आपने मल्टीप्लाई करना है। ये जल्दी का काम उस तरह बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब 3 का टेबल 9 तक पढ़िए। 3 9 टाइम इज 27, 27 का 7 कैरी 2, 3 5 टाइम 15 और 2 17, 17 का 7 कैरी 1 और 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो यानी इसका मतलब है 1 ऐसे ही उतर आएगा। फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 टाइम इज 6। ये आ गया आपका प्रोडक्ट। ये ऐसे होगा, ये बीच में कहीं फिगर में अगर जीरोस आ रहे हैं उसका मामला उस तरह नहीं करना जो मैंने यहाँ बताया आपको। यानी जो प्लेस वैल्यू वंस यानी यूनिट और 10 पर प्लेस वैल्यू और यूनिट 10 100 इस पर प्लेस वैल्यू, यानी ये इधर की तरफ जितने जीरो आएंगे उसका मामला इस तरह डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बीच की फिगर की बीच में आ रहा है उसको आप नहीं कर सकते। इसी तरह अगर फर्ज करें हमें ये मल्टीप्लाई ये 300 नहीं होता और ये यहाँ पे होता 302, अब कैसे करेंगे? अब इस तरह नहीं करेंगे, अब इस तरह नहीं करेंगे, अब उसी तरह करेंगे जो हमारा तरीक़ेकार है कि पहले 2 से कीजिए। अब मैं करके ही दिखा देती हूँ, इसे प्लस कर लीजिए आप। अब देखिए यानी 8 यानी ये 0 पड़े हुए हैं, मैंने आपको क्या आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने क्रॉस के साइन भी डाल दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये 0 कहाँ से आ गए, क्योंकि अमूमन बच्चे इन जगहों पे मल्टीप्लाई करते वक्त क्रॉस ही डालते हैं। अच्छा अब आ गया 8 आपके पास, ठीक है। यहाँ आपके पास आ गया 1, यहाँ आपके पास आ गया 8, प्लस कर रही हूँ ना, ये तो आता होगा ना आपको, 7 और ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 0 और ये हो गया 6। ये आपका आ गया प्रोडक्ट। देखिए ये आपको जब इस तरह सेंटर में 0 आ रहा होगा तो आपको वही प्रोसीजर वही मेथड पूरा करना होगा जो आप 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया, सही है। अब जरा आ जाइए अपनी बुक पर। अब आप देखिए क्लास 5 आप पेज नंबर 14-15 के ऊपर एक्सरसाइज 1C देखिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपने कहाँ करना है? ये आपने बुक में ही करना है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ आपने चूज द बेस्ट वाला है या ट्रू फॉल्स है या फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तवज्जो से पढ़ के कीजिएगा। इसमें भी आप जो मल्टीप्लिकेशन या जो अभी इस वीडियो में नहीं करवाया गया उसको नहीं कीजिएगा। जो इस वीडियो में कंसर्न यानी मल्टीप्लिकेशन, इस वीडियो में मैंने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करवाई है, तो मल्टीप्लिकेशन से जो कंसर्न क्वेश्चंस हैं इसके अंदर आपने सिर्फ वो करने हैं अभी, ठीक है। ये ब्रैकेट वाला भी अभी आपने नहीं करना क्योंकि अभी मैंने आपको ये समझाया नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 तो आपने अभी टच ही नहीं करना, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी और 1 में भी और तो आप देखिएगा कि इनमें जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ें हैं वो अभी आपने करनी है, क्योंकि फिर इसके फ़ौरन कर लीजिएगा, क्योंकि फ़ौरन इसके बाद मैं आपको डिवीज़न वाली वीडियो दूंगी ताकि फिर आपके ऊपर बोझ ना हो, इतना सारा काम एक साथ ना हो, पहले इसको निपटा लीजिएगा। अब पेज नंबर 15 पर आ जाइए। पेज नंबर 15 के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के हैं और दोनों क्वेश्चन आपने कॉपी पे करने हैं, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी आपका पहले वर्टिकली लिखना है आपने
देखिए यहाँ आपको फिगर दे रखी है, यानी मल्टीप्लिकेंड दे रखा है और फिर आपको मल्टीप्लायर दे रखा है ना। तो आपने उसी तरह बिल्कुल पहले इसे वर्टिकली लिखना है, फिर उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करना है। तो यानी क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 15 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 11, 10 और 6 ये आपके मल्टीप्लिकेशन के हैं, तो ये आपने करने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये अभी आप कर लेंगे तो आपका काम हल्का हो जाएगा। फिर जब सेकंड वीडियो यानी डिवीजन वाली आएगी तो फिर वो डिवीजन वाला काम करना है। अस्सलाम वालेकुम।